सर जी, एक तो वॉल्यूम का जरा डिस्कस कर लेते हैं पहले कि जो आप कह रहे थे कि एक सेल की बाय की कैंडल के बाद जो सेल की कैंडल बनती है हाई वॉल्यूम के साथ, हम्म। उस पे सर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो, जी। क्योंकि सर अगर अभी जो मैं कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ क्लासेस रह गई हैं, जी। उसमें सर ये कहते हैं कि जो आपका टू बार बनता है हम्म। या एल्फिंग बनती है या इस तरह का रिवर्सल बनता है, तो वो वॉल्यूम जो है वो लो कम होना होना। चाहिए, सर कहते हैं कि लो होना चाहिए, ऐसे ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ। तो वॉल्यूम पे तकरीबन मैं शुरू से जैसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैंने कदम रखा है 2022 जनवरी से, जी सर। तो मैं इसको रिसर्च कर रहा हूँ वॉल्यूम पे। बेहतर। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर तो माशाल्लाह सीनियर हैं मुझसे भी। तो जी सर। देखें ना, ये जो कोई भी इंडिकेटर होता है या हमारे ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं, ये महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है। सर ये बात तो सर अहमद साहब भी करते हैं ना कि आप इसमें अपने मुताबिक भी कुछ ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो ये अनलिमिटेड है। मैं तो कहता हूँ कि जैसे समंदर होता है ना, जी सर। उसमें हमें अंदाज़ा नहीं होता, पता नहीं होता कि कितनी मछलियाँ हैं, किस कलर की हैं, किस साइज़ की हैं, ऐसा ही है ना। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो सर उस पर थोड़ी हम बात करते हैं। तो हाँ। मैं भी उसको साथ साथ बैक टेस्ट करता रहूँगा ताकि जी जी। हमारी चीज़ें थोड़ी सी जो है ना इसमें जैसे कवर हो जाए। ये देखें, एक हम कह सकते हैं कि ये टू बार रिवर्सल है। ये देखें, जी सर। ये सेल की कैंडल उसका छोटा वॉल्यूम है, ऐसा ही है ना। जी सर, ऐसे ही है। हाँ, तो इसने अच्छी मूवमेंट दी। ठीक है। बेहतर। तो ऐसे काफ़ी इसमें आप देखेंगे जिसमें ये जो टू बार रिवर्सल बनते हैं वो अच्छी मूवमेंट देते हैं। जैसे ये बाइक है, ये देखें टू बार रिवर्सल है, इसका छोटा वॉल्यूम है, जी सर। तो ये अच्छी बाय मिली है। तो मैंने जहाँ तक ये देखा है कि जहाँ से स्टार्टिंग होती है किसी भी ट्रेंड की, जैसे ये बाय जा रहा है, तो यहाँ से ये देखें सेल की स्टार्टिंग हो रही है, ऐसे ही है। जी सर। तो ये जो कैंडल बनी है देखें, इसमें क्या बड़ा वॉल्यूम नहीं है? है सर। है, तो क्या ये अच्छी मूवमेंट है या नहीं है? है। है। तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि जब भी कोई ट्रेंड शुरू होता है तो वो बड़े वॉल्यूम से शुरू होता है। ठीक हो गया। मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि ये जो मुझे साइन मिला कि ज़बरदस्त वॉल्यूम मुझे मिला कि अब के तो भाई ये जो ट्रेंड जाएगा बहुत ही अच्छा जाएगा, तो मेरे ख्याल में अच्छा गया है। अच्छा, तो सर आपका कहने का मकसद ये हुआ कि अगर ट्रेंड जब स्टार्ट हो रहा है, जिस जगह पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो रही है, हम्म। वहां पे जस्ट हम हाई वॉल्यूम देखेंगे। हम्म। जहाँ से वो अपना वो मूवमेंट शुरू कर रहा है, या बड़ी टॉप मूवमेंट। से या बॉटम से हाँ, जस्ट बड़ी मूवमेंट शुरू कर रहा है जहाँ से। वहां हम हाई वॉल्यूम से ट्रेंड कंटिन्यूएशंस को देख सकते हैं, हाँ। बीच में नहीं। हाँ, ट्रेंड की स्टार्टिंग को, कंटिन्यूएशन को भी आएगा आगे चल के, मगर स्टार्टिंग को। बेहतर। जैसे ये एक रेंज चल रही है, ठीक है। बेहतर सर, रेंज बेहतर। चल रही है तो देखें ये कैंडल, ठीक है, जी ये सर। कैंडल इसमें बड़ा वॉल्यूम है। एग्जैक्टली सर। और यहाँ से देखें इसके टेस्ट पर ये ज़बरदस्त, ये देखें मूव गई है। जी बेहतर, बिल्कुल रिटेस्ट करके 50% इसका गई। जी। अगर हम फिब लगाएं या ऐसे ही इसको हम रिट्रेसमेंट देखें छोटे टाइम फ्रेम पर, यहाँ पर कोई एफईजी या कुछ ना कुछ होगा जहाँ से ये मूवमेंट अच्छी मिली है। सर वैसे भी हम कहते हैं ना, टू बार का 50% रिट्रेसमेंट पे अच्छी एंट्री होती है। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर हमें बिल्कुल। ये साइन मिलते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे कई मिसालें मैंने वो देखी हैं समझ आ वॉल्यूम रहा के है सर। हवाले से। ये देखें, फिर ये देखें, ये एक इंगल्फ कैंडल बनी है। जी सर। ये एंड हो गया ना, बिल्कुल एंड हो गया बाय ट्रेंड का। बिल्कुल ये टॉप पे चली गई। टॉप पे ये देखें बड़ा वॉल्यूम है सेल का। जी सर। जी सर।
हाँ, तो ये चीज़ें मेरे देखने का नज़रिया, शायद आपने कभी ये नोट किया हो या ना किया हो, वो आपको पता मैं होगा। तो वॉल्यूम को देख ही अब रहा हूँ ना, मैं वॉल्यूम में तो अभी हुआ, इसीलिए तो मैंने कोर्स भी किया हाँ स्टार्ट, और आपकी भी हेल्प ले रहा हूँ कि सर वॉल्यूम मैं जी। थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। हाँ, अब ये जो देखें, बाय की मूवमेंट जा रही है, अच्छी जा रही है, ठीक है। जी सर। और इसमें बीच बीच में ये देखें कि सेल के भी देखें वॉल्यूम्स आ रहे हैं। जी सर। तो ये सेलर्स, ये स्मार्ट मनी ये सेल कर रही है। जी सर। ये देखें, ये बीच में देखें, अच्छे जी अच्छे सर। वॉल्यूम। और आगे चल के थोड़ा सा टॉप पे हमें एक और अच्छा वॉल्यूम देखे मिल गया है। जी सर। सेल का है ना इधर। जी सर। तो ये हमें समझें कि 5-7 घंटे हमें ये अलर्ट कर रहा है कि भाई ये सेल ट्रेंड आपका आने वाला है। और ये जो रेंज हो रही है सेल के बाद, उसमें भी यहाँ पर रेंज के एंड होने से पहले, ये तो मैंने आपको बताया कि ये इंगल्फ कैंडल में ये बड़ा वॉल्यूम ये बना बाय का, उसके बाद बाय चली गई। जी सर। उससे पहले ये देखें ये क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं आप। जी सर। ये हमें परफेक्ट हमें हिंट आ रहा है, जैसे सेल में 5-7 घंटे पहले आ गया था ना वॉल्यूम सेल का। ये मैंने ऊपर आपको दिखाया अभी इस मूवमेंट में, ये देखें बड़े वॉल्यूम। बिल्कुल सर। तो उस कुछ घंटों के बाद ये सेलिंग आई, ऐसा ही है। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं। तो इस रेंज में भी ये देखें, जी सर। ये बड़ा वॉल्यूम है। तो ये हमें इंडिकेशन होता है कि भाई हमें ये बर्गर कितना है सर? जी सर। बाय के लिए रेडी होना है। तो कुछ ही घंटों के बाद ये ज़बरदस्त सेल हमें मिली है। अच्छा, तो जी सर। ये मूवमेंट कब आती है, ये देखें रेंज है, ये रात चल रही है, ये देखें ना, ये 21, 22, 23 यानी 11, 12, 1, 2, फिर सुबह एनवाई सेशन में, ओ सॉरी एशियन सेशन में ये मूवमेंट हमें मिली है। तो सर इस जगह पे हम हाई वॉल्यूम भी इंगल्फिंग ले सकते हैं, जिस तरह के नीचे इसका जी बाय कैंडल में इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ये वॉल्यूम की कहानी है, सिंपल है। और हम अगर सेशंस में हम इसको ट्रेड करें, एशिया में भी अच्छी मूवमेंट मिलती है, लंदन सेशन में भी अच्छी मूवमेंट मिलती है, और एनवाई में तो वैसे ही मिलती है। मगर एनवाई में थोड़ा सा मैंने देखा है कि मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है पहले। तो सर इसमें जरा एक सेशन का इंडिकेटर लगाइएगा सर। सेशन का इंडिकेटर, एक मिनट, ये लग गया। चलिए सर, अब इसमें थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि सेशन को हम वॉल्यूम के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखें ये सेशन एशिया का सुबह सुबह, ठीक है। जी सर। ये सुबह 6 बजे से आप देख रहे हैं कि बड़ा वॉल्यूम आ गया है सेल का। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3 ये 4 घंटे की सेलिंग आई है। बेहतर सर। अच्छा, जब सेलिंग आई है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है। जी सर। थोड़ा सा मैं इसको देखूं, ये फेयर वैल्यू गैप है। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट ज़रूर लगाना है कि देखें कि ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है। जी सर। तो हमें रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसको फिब का इस्तेमाल करके इसको देखना है कि कहाँ तक ये रिट्रेसमेंट आ सकती है। ये आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट 0.61% यानी 61% से ये रिजेक्शन खा रहा है। और सर ये एशियन सेशन का इधर लो भी आ गया। एशियन सेशन का लो, हाँ हो गया, लो हो गया, बिल्कुल हो गया। और इधर ही वो फिब का गोल्डन लेवल आ गया। गोल्डन लेवल आ गया, विक इसने नीचे छोड़ी। और ये देखें बड़ा वॉल्यूम फिर दोबारा आ गया। जी सर। किसी भी देखें ना, ट्रेंड की जो शुरुआत हो रही है बड़े वॉल्यूम से हो रही है। समझ आ गया। हाँ, तो 2 बार रिवर्सल का कॉन्सेप्ट
ठीक है, अच्छा है, काम कर रहा है, मगर मैं तो ज़्यादातर इसको देखता हूँ बड़े वॉल्यूम से। ये देखें कि अच्छा सर, इसमें एक बात ये है कि नीचे हम बड़ा वॉल्यूम तो देख रहे हैं, हम्म ऊपर अब हम कैंडल को इसके साथ कैसे देखेंगे? जैसे कि सर ने बताया कि शेक आउट है, टू बार है, हम्म एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, जी जी जी, या अप थ्रस्ट है, वो कैंडल की भी शेप हम अलाइन करते हैं बिल्कुल। वॉल्यूम के साथ। हाँ, अब इस पे आते हैं कि कैंडल क्या कह रही है। जी सर। मैं इसको थोड़ा सा बंद कर दूं, सेशंस वगैरह को क्लियर कर दूं, ठीक है। जी सर। तो ये कैंडल ये जो बनी है ना, इसमें देखें ऊपर से विक है। सर उमेर कहते हैं कि ऊपर से जब विक आ जाए तो वो थोड़ा सा रेंज करने लगती है मार्केट। तो जी सर, इसने वो इसने रेंज कैसे? भी की है, बाकायदा रेंज की है। देखें, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घंटे इसने, जी सर जी। बिल्कुल। तो इस बात को हमें नज़र में रखना है कि हाँ, ये बुलिश ट्रेंड तो है, मगर हमें इधर साइकोलॉजिकली वेट करना है। कोई भी अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेनी, कोई बाय या सेल, छोटी छोटी स्कैल्पिंग लें, वो अलग से बात है। जी सर। हम इंतज़ार करें कि अच्छा टाइम आए। देखें न्यूयॉर्क सेशन ये 18 यानी 6 बजे फिर देखें, वॉल्यूम आ गया। जी सर। तो यहाँ पर भी देखें बड़ा वॉल्यूम है, और इसने ये ब्रेकआउट भी किया है, इन पूरी रेंजेस का ब्रेकआउट कर दिया। जी सर। मैंने कहा था ना, मेरा नज़रिया देखने का अलग है वॉल्यूम का। मतलब सर आप हाई वॉल्यूम के ब्रेकआउट को कंसीडर करते हैं? मैं ज़्यादा उसको देखता हूँ, हाँ। तो मैं मिसालें भी आपको दे रहा हूँ, है या नहीं है। अच्छा सर, मेरे मुझे आपकी हाई वॉल्यूम की तो इधर समझ आ रही है, हम्म इसको ऊपर कैंडल के साथ मैं अलाइन कैसे करूं, मुझे वो समझ नहीं आ रही। कैसे ऊपर में, कैंडल, आपका सवाल समझा नहीं मैं। सर नीचे हाई वॉल्यूम लग गया, लग गया। ब्रेकआउट भी हो गया रेंज का। हाँ अब यहाँ तो इधर सर ऑब्जॉर्प्शन कैंडल होती, या एक मोमेंटम कैंडल होती, या कुछ इस तरह की, तो मुझे डबल कंफर्मेशन हो जाती। हम्म तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऊपर कैंडल हमें क्या कह रही है जो नीचे हाई वॉल्यूम बता रही है ब्रेकआउट वाली? हाँ, ये कैंडल में देखे ना, नीचे से विक ज़्यादा बड़ी है, मैं ऐसे देखता हूँ। इसमें ज़्यादा बड़ी विक है तो यानी बायर्स का प्रेशर है। अब हमें वेट करना है कि मार्केट इसके रिटेस्ट पर आए। जो मैंने अपनी वो गुड 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 गुड, मैंने वो समझ आ। अपनी जो कैंडल क्लोजिंग टेक्निक बताई थी ना, जी सर। तो उसमें मैंने ये मेंशन किया था कि मैं क्या करता हूँ, इस पे ये लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। जी सर। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर ये देखता हूँ कि मार्केट ये नीचे गई, फिर जी सर। जाके ये इस लाइन के ऊपर आए। यहाँ पर मैं वॉल्यूम और आरएसआई का कोई साइन देखूंगा, फिर मैं उसमें बैठ जाऊंगा। सर H1 से आप M5 में आए या M15 में? जी मैं आता हूँ अभी, 11 M, दिसंबर की है, ठीक है, 11 दिसंबर। चलें हम 30 मिनट में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। देखें, जी 30 सर। मिनट्स में एक ऐसी डोजी कैंडल बनी है जो कंटिन्यूस पैटर्न होता है, ऐसा ही है। जी सर। चले हम 15 मिनट्स में आते हैं। जी सर। 15 मिनट में भी ये ब्रेकआउट हुआ, उसका ये टेस्ट हुआ। ये जो रेड कैंडल का वॉल्यूम जो है वो कम है, पिछला वॉल्यूम भी ज़्यादा है, अगला वॉल्यूम भी ज़्यादा है बाय का। ठीक है सर। तो ये इस कैंडल ने भी मुझे कंफर्म 15 मिनट में कर दिया कि हाँ भाई, आपका ट्रेंड अभी भी बुलिश है। ये जो छोटा सा ये फेयर वैल्यू गैप बना था उसको भी मार्केट ने फिल कर दिया है। ये बना था ना सर, 5 मिनट में आइएगा जरा, चल, समझ आ गई। जी चलें 5 मिनट में आते हैं। जब हम 5 मिनट में आते हैं तो ये कहानी बन रही है। यहाँ पर भी थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आई है, और यहाँ पर एक मर्तबा मार्केट नीचे आई है, फिर दोबारा इन हो गई है, फिर जी मार्केट सर। नीचे आकर फिर इसने ऊपर मार्केट ने फिर ऊपर जंप खाया है इस ट्रेंड लाइन से ऊपर। अब ये अगली कैंडल ये हमें कंफर्म करती है कि भाई हाँ,
कि अब आपका ट्रेंड बुलिश हो चुका है और ये सेल के वॉल्यूम की डाइवर्जेंस, सेल के वॉल्यूम कम हो रहे हैं। जैसे आरएसआई में डाइवर्जेंस होती है, वॉल्यूम्स की भी डाइवर्जेंस होती है। सेल के वॉल्यूम लो और हाई वॉल्यूम, इधर बाय के हाई वॉल्यूम लग रहे हैं, ठीक है। बाय के हाई हो रहे हैं। तो इस पर तो हम ज़बरदस्त एंट्री ले सकते हैं ना 5 मिनट के वेट के बाद। बिल्कुल ठीक है सर। ऐसे कैंडल क्लोजिंग टेक्निक ये ज़बरदस्त काम करती है। सर उस दिन आपकी सेल की एंट्री थी ऊपर से H1 में, जिसे जी फ्राइडे वाले दिन। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। वो मेरे ख्याल में अच्छा गई थी नीचे। टीपी तक तो नहीं थी की, लेकिन अच्छी चल गई थी। हाँ, मेरा था थोड़ा सा स्टॉप लॉस मैंने करीब रखा था 61 पे सर था सर। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर मैं 48 थोड़ा पे सा गालिबन। जी, अगर मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस ऊपर रखता तो कुछ और भी फ़ायदा ज़्यादा हो जाता। मगर ये भी देखे ना, इंगल्फ कैंडल बनी विथ हाई वॉल्यूम। मैंने कहा था ना, मैंने ये बड़ा वॉल्यूम देखा था। तो उसके बाद और ये भी देखा है मैंने कि ये एक स्टार्टिंग करा के बड़ा वॉल्यूम, फिर थोड़ा सा वो रिट्रेसमेंट ज़रूर करता है या थोड़ी सी रेंज ज़रूर करता है। वो हमें सांस लेने की, हमें थोड़ी सी मोहलत देता है। उसके बाद ये देखें ना 4 घंटे मेरे ख्याल में तो ये अच्छी मूवमेंट होती है। सर ऊपर थी एंट्री, सेल की ऊपर थी सर। हाँ ये थी भाई। नहीं सर ऊपर थी, ऊपर थी, थोड़ा ऊपर चले। ये रेंजिंग जो मार्केट रेंज खड़ी है, मैंने जो शेयर की थी वो ये थी। सर ऊपर वाली थी सर। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम इस पे देखें, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सर, मैं भूल रहा हूँ। हाँ मुझे लगा आपको कुछ। जी जी, वो 30 मिनट्स के हिसाब से ये थी, सही है ना। अच्छा सर, ये 2 बार बना रिवर्सल ऐसे ही है सर। हाँ तो आपने इस 2 बार को कंसीडर किया हाई वॉल्यूम के साथ। जी। तो इस पे सर मुझे जरा एंट्री अपना मॉड्यूल दिखाइएगा, आपने जिस तरह एंट्री प्लान की। मैंने ये तो फर्स्ट टाइम ये जो देखी कि इंगल्फ बन चुकी है, उसके बाद मैंने ये जाके प्लान की और एकदम से लगा ली। मगर एसएल छोटा होने की वजह से शायद ब्रेक इवन हो गया या मैंने मैन्युअली उसको क्लोज कर दी थी। मतलब कि आप 2 बार को सर ले लेते हैं हाई वॉल्यूम के साथ भी। हाँ बिल्कुल, हाई वॉल्यूम। जब मैंने ये देखा कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसका हुआ है, न सिर्फ इसका हुआ है मगर इसका भी हो गया है, देखें है ऐसे सर। या बिल्कुल, ये दोनों का, इसका भी हो गया और इस ऑर्डर ब्लॉक का भी हो गया है। तो यहाँ पे तो चूच हो गया ना। हाँ, चोच कहें कुछ भी कहें, मगर क्या हुआ कि इनको तो इसने ये ब्रेक कर दिया ना दोनों को। सही है सर, सही है। इट मीन्स के मार्केट का इंटेंशन और सेल जाने का है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ये रेंज का वेट करना था। उसके बाद ये देखें ज़बरदस्त, ये कितने पिप आई है, ये 157 पिप की मूव है और इस ऑर्डर ब्लॉक तक। यहाँ पर एफईजी भी था, मार्केट ने इसको फिल किया और क्लोज हो गई रात को। अच्छा सर, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन पैदा हो गई है। हमारे पास अब 2 ऑप्शंस हैं 2 बार की। एक 2 बार विद लो वॉल्यूम और एक अब आपके मुताबिक 2 बार विद हाई वॉल्यूम। सही। अब हम 2 बार दोनों को ले सकते हैं या दोनों में से किसी एक को हमें देखना होगा? दोनों को हम देखेंगे जी, बेहतर। उस्ताद मोहतरम की माशाल्लाह बात सर आँखों पर सरोमेर की। जी बेहतर। हाँ, तो दोनों को हम लेंगे और सिचुएशन देखेंगे कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, और हम थोड़ा सा आरएसआई की मदद भी लेंगे। देखें आरएसआई यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो पिंक लाइन है ये इसके बिल्कुल ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर मूविंग एवरेज ऊपर है सर। मूविंग एवरेज ऊपर है, तो ये हमें ज़बरदस्त इंडिकेशन है। जहाँ पर भी हमें ये मिलता है तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि भाई ये पक्की सेल की एंट्री है। मगर ये जो पहले आई है उसने रीटेस्ट का हमें ये मौका दिया है, उसके बाद ये इसने मूवमेंट दी है।
अच्छा, अब सर इस तरह की जब सिचुएशन बने, हम्म। मार्केट ने 2 बार दे दिया हाई वॉल्यूम के साथ हम्म। एक टॉप पे, जी। अब सर हम अग्रेसिव एंट्री ले या के रिटेस्ट का वेट करें? अग्रेसिव यहाँ पर हम ले सकते हैं, मगर जैसे स्टॉप लॉस इसका थोड़ा बड़ा होता है ना, बड़ा हो जाएगा। तो सर इसमें रिटेस्ट के कितने परसेंट चांसेस हैं कि इस 2 बार का रिटेस्ट मस्ट है? इसका रिटेस्टमेंट का ये हमें हिंट मिला है कि ये नीचे से जो विक रिजेक्शन है ना, ये रिटेस्ट का पहला हिंट होता है। अच्छा सर, 1 मिनट के लिए अगर यहाँ पे फिब लगाए हम इसी कैंडल पे, इसकी, जी सर, ये चीज ठीक है। ये डीप पुल बैक इसने किया है, उसकी वजह ये कि ये ऊपर फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा है। सर मैं यही देखना चाह रहा था। ठीक हाँ, है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में ये इधर ज़बरदस्त ये इंडिकेशंस होंगे जी सर। ये देखें ना, गैप ज़्यादा था, इसलिए ये डीप 78% तक गई है। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेच करूं, है ना, ऐसा ही है ना। जी सर। हाँ, तो इसकी वजह होती है, अगर घंटे में दिखाई नहीं दे रही तो 30 मिनट में होगी, 30 में नहीं है तो 15 मिनट में हमें देखना है, 5 मिनट में देखना है, किसी भी टाइम फ्रेम को छोड़ना नहीं है। सर रिटेस्ट के लिए, रीटेस्ट के लिए, कंफर्मेशंस के लिए, एविडेंस देखने के लिए, ये वजह है ना। पूरा एफवीजी इसने भरा है यहाँ पर आकर। अच्छा सर, वॉल्यूम का हमें एक साइन मिल रहा है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम 2 बार M15 या M13 या H1, हमें 2 बार मिल गया, वॉल्यूम की कंफर्मेशन हो गई। अब हम इस सिनेरियो को स्मॉल टाइम फ्रेम में आके कंफर्मेशन कर सकते हैं ना? बिल्कुल। और यहाँ पर फिर दोबारा देखें, एक बड़ा वॉल्यूम बना है, फिर मार्केट ने रेंज के बाद हमें ये 2 बार रिवर्सल छोटे वॉल्यूम के साथ ये मूवमेंट दी है। ये तो इतनी अच्छी एंट्री थी, मैं ये नहीं ले सका, ज़बरदस्त उस दिन फ्राइडे वाले दिन थी। ये सही है, हम भी नहीं ले सकते। हाँ, ये देखें ना कितनी ज़बरदस्त थी एंट्री। और ये जो वॉल्यूम का है ना, ये देखें बाय का बड़ा वॉल्यूम लगा, ठीक है, रेंज में भी वॉल्यूम हिंट्स देता है। ये रेंज करते 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 ये देखें बड़े वॉल्यूम पर ये बाय की एंड हो गई, ये देखें ना, बड़े वॉल्यूम से स्टार्टिंग, बड़े वॉल्यूम पर एंड। जी सर। उसके बाद ये बड़ा सेल का वॉल्यूम, जी सर। उसके अंदर ये छोटे छोटे अहमियत ही नहीं रख रहे। जी सर। और इसमें ये बड़ा वॉल्यूम, ये देखें छोटे छोटे हैं सेल के। अच्छा सर, ये जो एक बिग वॉल्यूम लगा है नीचे बाय का, जिधर कर्सर है आपका, जी, तो सर जब तक इस हाई वॉल्यूम का लो ना टूटे तब तक तो हम सेल ना करें ना? बिल्कुल। ये तो इसने ये विक से ये तोड़ दिया है ना, ये देखें इसका लो स्वीप कर दिया है ना, लो और इसकी क्लोजिंग। ना सर, आगे आगे वाला हाई, ये वाला, हाँ, पीछे 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 पीछे, ये वाला, ये मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि इस रेड कैंडल ने इसका लो स्वीप नहीं किया ग्रीन का। जी 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 जी, तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि इसका बिल्कुल। अगर यहाँ पर भी हम ये लगाते ना, यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा ये होता, और टीपी तो हम जहाँ पर रखना चाहें। देखें इसके बाद तो कोई भी कैंडल वापस नहीं गई। ये हाई वॉल्यूम जब लगता है ना, तो ये हमें इंडिकेशन देता है कि यहाँ पर कोई तब्दीली आने वाली है। अब ये हाई वॉल्यूम बता रहा है कि बाय एंड हो रही है, बाय एंड हो रही है, बिल्कुल। अच्छा सर, इधर थोड़ा आरएसआई दिखा दे, इस कंफर्मेशन के साथ आरएसआई को कैसे देखूंगा? आरएसआई में हम ये देख रहे हैं कि ये जो 50 बैंड, मैंने 3 बैंड बताए, आपने वीडियो भी देखी होगी। जी सर, मैंने देख लिया। ये 70, 50 और 30। जी जी। तो बैंड के हिसाब से तो ये जो मार्केट मूव कर रही है वो 50 और 30 के दरमियान कर रही है, ऐसा ही है। जी सर। जी सर। तो हमें सेल ही देखनी चाहिए, बाय को कंसीडर नहीं करना चाहिए, ये आरएसआई हमें बता रहा है। और अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये जो मूविंग एवरेज लाइन होगी ये इसके ऊपर होगी, यहाँ इस सिचुएशन में। बेहतर सर, बेहतर। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जी सर। हम गए 30 मिनट्स में, ये आहिस्ता आहिस्ता देखें ऊपर हो रही है। जी जी बिल्कुल, वी भी बन गया। जी, अभी 15 मिनट में देखें ऊपर आ गई।
जी सर। RSI ऐसे वर्क करती है, छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे। यहाँ पर तो बिल्कुल इसके ऊपर 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 घूम रही है। ठीक है, जैसे इसको नीचे इसने क्रॉस ओवर किया तो मार्केट ने ड्रॉप लिया। ड्रॉप दिया यहाँ पर, बिल्कुल देखिए हमें हिंट मिला है कि यहाँ से आप सेल करो। ठीक है सर जी। अच्छा सर जी, यहाँ पे एक जरा डाइवर्जेंस अगर हम देखें कि इसी, देखिए ट्रेंड लाइन लगाइएगा सर RSI पे, जिधर ओवरबॉट हो रहा है और आगे वाले इस पे थोड़ा सा। ये जी सर जी, इसके टॉप पे ट्रेंड लाइन एक लगाएं। ट्रेंड लाइन ऐसे सीधी या नीचे? जी सर, नीचे को सर डाइवर्जेंस की तरह ट्रेंड लगाएं। ये जी सर, बिल्कुल ये। हाँ। तो सर इसको अब ऊपर कैसे अलाइन करेंगे इस डाइवर्जेंस को? इस डाइवर्जेंस को हम ऐसे अलाइन करेंगे कि ये जो कोना पहले ऊपर था ये नीचे है, एग्जैक्ट RSI भी वैसे ही बता रही है, ऐसा ही है ना? जी सर। तो इसको हम RSI में ऐसे देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट यहाँ पर देखें 50 से नीचे अपना इंटेंशन दिखा रही है। जी सर। फिर थोड़ा सा ऊपर जाके इसको मैं थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करूं, फिर देखें इसको रेजिस्टेंस बनाकर ये नीचे आई है 50 को। हाँ, फिर ऊपर जाके फिर ये दिखा रही एक, देखें ना ये थोड़ा सा इसको मैं खींचूं, ये जो शार्प मूव इसने दी है ऊपर देखें इतनी शार्प नहीं है कोई? जी सर। RSI ने एक तगड़ी मूव नीचे दी है, थोड़ा सा इस पर गौर करें। जी सर। इसमें और इसमें फ़र्क है ना? बिल्कुल। तो ये इसकी ये जो है शार्पनेस या तेज़ी या वक्त से पहले हमें हिंट देना RSI का कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। जी सर। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ RSI को कि ये हाँ, ये जो इसने दिया है कि हाँ ये अब ये ऐसा करना चाहिए, फिर ये इसके टेस्ट का हमें वेट करना है। और वहाँ पर हम कोई 2 बार रिवर्सल, ये देखें 5 मिनट का टाइम है, ये ज़बरदस्त 2 बार रिवर्सल, ये देखें छोटे वॉल्यूम के साथ ये नीचे आ रहा है। जी ठीक है सर। अच्छा, 1 घंटे में आपको दिखाता हूँ अब RSI का मज़ा। जी सर। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँ, 1H में। हाँ, 1H में आप देखें, ये समझें एक हेड एंड शोल्डर हम कह सकते हैं, ये हेड है, ये शोल्डर है, ये भी हम समझें शोल्डर है। जी 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 जी। तो ये देखें, ये जो कंधा है ये ऊपर है। जी सर। ये देखें कितना गिर गया है नीचे। जी सर। और ये जो नीचे था ये यहाँ पर ऊपर था। समझें कि ये इसको अगर हम मैं ऐसे ही इधर से खींचूँ तो ये ऊपर हो जाए, ये नीचे हो जाए, ऐसा ही है। जी सर। तो ये RSI पहले से ही हमें बता रही है कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। यहाँ पर ये देखें, फिर क्या अच्छी मूव नहीं है? अगर हम वॉल्यूम को भी ना देखें, सिर्फ इसको देखें और हम यहाँ से ये देखें, बड़े वॉल्यूम की कैंडल विथ हाई वॉल्यूम है और इंगल्फ भी है, ये है। जी सर। इसके बाद अगर हम बैठ जाएं इस कैंडल पे, इसका स्टॉप लॉस छोटा सा फ़र्ज़ करें, कितने पिप्स, 58 यानी $5 का। अगर ये हमारी ट्रेड चल जाए तो 671 पिप नीचे गई है। जी सर। कितने हम डॉलर बना सकते हैं? ज़बरदस्त। सिर्फ $6 या $7 के हम देखें और नुकसान के साथ या लॉस या रिस्क के साथ हम इतना, अगर 1 स्टैंडर्ड लगाएं फिर भी तो क्या मौज हो जाए। जी सर। क्योंकि हम 1H टाइम फ्रेम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो ऐसे RSI और वॉल्यूम को मैं देखता हूँ। ठीक हो गया सर। सर अगर हम 5 मिनट या 1 मिनट या 3 मिनट में कोई सेटअप देख लें वॉल्यूम और RSI का। चलें 5 मिनट में देखते हैं। एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को अलाइन कर लेगा। स्कैल्पिंग में भी जब आपकी 70 पे आती है RSI, ठीक है, ओवरबॉट या 70? ओवरबॉट 70 से ऊपर है। जी सर, ठीक है। ओवरबॉट ही हुआ, ठीक है ना? ओके। अच्छा, ओवरबॉट वाली देखी थी आपने वीडियो?
जी सर, वो मैंने देखी है आज। अभी उसमें दोबारा भी मैंने देखनी है, जल्दी जल्दी देख ली थी दिन में, लेकिन अभी दोबारा देखनी है। जल्दी जल्दी का मतलब है कि सही से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। जी सर, वो मैंने वीडियो देखी थी, अभी मैं रात को बैठ के फिर दोबारा रिपीट करूँगा इंशाल्लाह। इसमें ये आपको मिलेगा उसमें ये सीखने को कि ओवरबाट समझें कि बाय की मौजें ही मौजें। जी, ओवरबाट मिल जाए जहाँ पे, तो हमने बाय देखनी है। बाय बाय इतनी मिली है कि आप समझें कि हैरान हो जाएंगे। उस वीडियो में आप देखेंगे। चलिए सर, ओवरबाट के साथ अगर आप अभी लाइव पे मुझे वो एक वॉल्यूम के साथ करवा दें कि RSI ओवरबाट हो गया, तो हम बाय कैसे ढूंढेंगे हाँ, कौन सा मैं अभी लेना बताता हूँ। पहले आपने ये जो कहा कि ये स्कैल्पिंग के हवाले से, ठीक है। है। जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया कि 70 से ऊपर है, रिजेक्शन खा रही है नीचे से, ठीक है। जब जी 70 से नीचे आ जाए और फिर उसका पुल बैक ले, यहाँ पर RSI में पुल बैक हुआ है, ये ऊपर गया, थोड़ा बेहतर। ऊपर जाए मगर इसको टच ना करे फिर दोबारा से, ठीक है। तो वो परफेक्ट एंट्री नीचे जाती है। ये देखें। और ऊपर वॉल्यूम सर, अगर हम कैंडल वॉल्यूम देख लें। हाँ, वॉल्यूम अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये छोटे वॉल्यूम से ये इंगल्फ हो रही है, 2 बार रिवर्सल है। ओके। और यहाँ पर ये FEG मार्केट ने FEG को भी फिल किया है, और इसमें 15 मिनट में शायद ये FEG अच्छा दिखाई दे, 5 मिनट में इतना ख़ास नहीं दिखाई दे रहा। समझ आ गई सर। 15 मिनट में ये अच्छा होगा। अच्छा, आप समझ। कह रहे थे कि ओवरबाट वाली सिचुएशन सही है। जी सर, ओवरबाट में हम बाय कैसे देख लेंगे हाँ, एक वॉल्यूम घंटे के वो हिसाब से, देखते हुए। 1 घंटे में, ठीक है। जी सर। चलें हम देखते हैं। ये यहाँ से मार्केट उठी है, ठीक है। जी सर। थोड़ा सा इसको नहीं देखो, यहाँ से मार्केट उठी है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ओवरबॉट हुआ है। जी सर। ये ग्रीन कलर भी दिखाई देता है इसमें। जी सर। जब ये फर्स्ट टाइम उठा है ओवरबॉट के लिए, तो उसने ये रिट्रेसमेंट ली यहाँ तक। ठीक है। ये रिट्रेसमेंट समझें कि तकरीबन पूरी भी नहीं हुई, क्योंकि एक कैंडल को भी इसने नीचे नहीं किया स्वीप, ऐसा ही है ना। जी सर। तो यहाँ पर इसने 70 को ऊपर जाके ये गई 75 पर, फिर इसको सपोर्ट बना लिया। ठीक है। जब मूविंग एवरेज नीचे आ गया। हाँ, मूविंग एवरेज भी अभी तक नीचे है, ठीक है। तो सपोर्ट बनाकर फिर यहाँ पर उठी है। तो वहाँ पर ये छोटे छोटे वॉल्यूम हैं, उसकी वजह यह है कि ये रात के 4 बजे हैं, मूवमेंट होती ठीक नहीं है, है। आपको पता है। ठीक है सर। ये जो वॉल्यूम आया है 6 बजे, बड़ा वॉल्यूम फिर आ गया। जी सर। यहाँ पर हमारी एंट्री है, स्टॉप लॉस इसके नीचे है, और हमने जहाँ तक ये मूवमेंट हम उठा सकें, ये देखें स्ट्रक्चर लेवल है, या यहाँ तक एटलीस्ट यहाँ तक उठाएं, या ये जो कैंडल देख रहे हैं, ठीक है सर। ये किसी भी कैंडल की क्लोजिंग पर भी अच्छा रिवार्ड मिलता है। और उसके बाद फिर ओवरबॉट के बाद ये देखें, फिर ये नीचे आई है, नीचे आई है, तो अगली कैंडल फिर इसके अंदर घुस गई है, ये यानी 70 से ऊपर चली गई है। तो फिर हमें मौके दे रही है मार्केट। फिर रिट्रेसमेंट के बाद ये फिर हमें मौका दे रही है, रिट्रेसमेंट के बाद फिर मौका दे रही है, जब तक कि मार्केट फिर ये 30 को जाके नीचे ना कर दे, तब तक हमें मुसलसल बाय देखनी है। जब जब भी 50 या उससे ऊपर जाए, रिट्रेस करे, फिर हम वहाँ पर कुछ ये क्या देखते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, ऑर्डर ब्लॉक भी वो देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पे रिलाई करें हम। जी जी सर। ये एक ऑर्डर ब्लॉक तो है ना, जी सर। इसी पर भी हमें थोड़ा सा फोकस होना चाहिए कि पहली मर्तबा भी यहाँ से उठी है, फिर दोबारा आई है, ये डबल टॉप भी हमें थोड़े से प्राइस एक्शन को भी देखना चाहिए। जी सर। तो डबल टॉप बना है, फिर ये 2 बार रिवर्सल बनी है विथ लो वॉल्यूम, इसने भी अच्छा काम किया।
जी सर। और ऊपर से ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये देखें, 2-3 कैंडल्स में ये विक रिजेक्शंस ऊपर से हैं ना। जी सर। जब भी रेजिस्टेंस पर आपको ऐसी कैंडल्स दिखाई दें तो वो समझें कि सेल का हिंट होता है। जी बेहतर सर। तो इस तरीके से ये देखें, फिर ओवरबॉट, फिर ओवरबॉट, देखें कितनी अच्छी ये बाय गई है। तो ओवरबॉट को सर कब तक हम होल्ड रखेंगे, जब हाँ तक मूविंग एवरेज के नीचे ना आ जाए? कौन से? हाँ, जब तक ये मूविंग एवरेज, ये देखें जब ये मूविंग एवरेज हमारे इस ग्रीन लाइन, ये ब्लैक लाइन से ये दूर हो जाए ना, ये देखें दूर हो गई है, जी सर। दूर हो गई है, समझे इसमें फासला आ गया और ये बाय का समझें कि ये प्रेशर ख़त्म हो गया और वहाँ पर टॉप पर हमें बड़े बाय के वॉल्यूम मिलना शुरू होंगे। ये आ गए ना, बड़े वॉल्यूम टॉप पर मिलना शुरू होंगे, वहाँ पर सेल के भी हमें इंडिकेशंस मिलेंगे। ये जो वॉल्यूम आ रहे हैं ना, ये पहला जी सर। इंडिकेशन जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि ये सेल का हिंट आ रहा है। सर ये नीचे ईवीआर बन गया, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट कैंडल को अगर देखें। हाँ, ऐसा भी है। और ये आरएसआई में आपकी डाइवर्जेंस भी ज़बरदस्त बनी है, इसको भी तो हमें देखना होता है ना, है। जी सर। बस इससे बड़ा सबूत हमें क्या मिले। समझ आ गई सर। तो उसके बाद ये अच्छी सेलिंग आई है यहाँ से। ये कितने पिप्स हैं तकरीबन, अगर इस कैंडल के बाद भी हम लगाएं तो ये देखें 1000 पिप आई है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो ये अगर मूव्स हम कैप्चर कर लें, वो तब होगा जब हम इस चार्ट को इस नज़रिए से देखेंगे, आरएसआई भी देखेंगे, इन वॉल्यूम्स को देखेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे, थोड़ी सी बैक टेस्टिंग ज़रूर करेंगे। जी बेहतर। अच्छा सर, ट्रेंड डिफाइन करने की सबसे आसान स्ट्रेटजी बताएं कि हम ट्रेंड कैसे सबसे आसानी से देख सकें कि H1 या H4 बुलिश है या बेरिश है। H1 या H4, जब भी मैं तो RSI को देखता हूँ तो जब भी वो 50 और 70 के बीच में है तो वो बुलिश ही होता है। ठीक है। 50, 70, 80, ये देखें ना, ये हाईएस्ट तो तकरीबन 83 तक भी चला गया है। ठीक है सर। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूँ। मैं एक बॉक्स बनाता हूँ उस पर, ये यहाँ से उठी है मार्केट, ठीक है। ये देखें, ये मुसलसल ये जो एरिया है ना आरएसआई का, ये देखें बिल्कुल बाय है ना, ठीक है। ऐसे। फिर जब भी आई है मार्केट नीचे, फिर देखें इसी रेंज में घूम रही, ये तो रेंज का था, फिर ये बाय हो गई। तो अगर बॉक्स यहाँ पर भी बनाऊँ जहाँ से उठी है, फिर देखें इसके बिटवीन घूम रही है 50 और 70, 80 के। ठीक है सर। ऐसे बॉक्स बना लिया करें कि ये क्या हो रहा है। ठीक है सर। और सर इंड्यूसमेंट थोड़ा सा अगर करें लास्ट में। इंड्यूसमेंट वाकई बड़ा परेशान करती है। मैं सर इससे इतना एलर्जिक हूँ ना, लेकिन थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि ज़हन में होनी चाहिए। इंड्यूसमेंट तो अमूमन ये होती है ना कि जो भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उससे पहला पुल बैक, उससे ये समझे पहला पुल बैक है, ठीक है। ये कहें या ये कहें, क्या ख्याल है। तो वहाँ तक देखें मार्केट आई नहीं, क्या हम उस इंड्यूसमेंट का वेट करें, तो ये तो हमारी मूवमेंट निकल गई ना। तो ये एसएमसी वालों ने पता नहीं इंड्यूसमेंट को क्यों इतना अहमियत दी हुई है। मैं तो इस चीज़ को देखता हूँ, ये देखें आया, ठीक है, ऊपर पुल बैक हुआ, यहाँ पर एफईजी मिला है, बिल्कुल वहीं से रिजेक्शन आ रही है। कई मरतबा मैं ऐसे देखता हूँ, ये देखें मार्केट आई, फिर ये एफईजी मिला और ये इसका 50 to 60% ये इसका ये फिब लेवल भी होगा मेरे ख्याल में। ये यहाँ से ये देखें पूरा 50% है। ये वेरी सिंपल वे है सर, बस जहाँ से एक ड्रॉप आए, मिशन मिले, आप फेब लगा के और वॉल्यूम की कंफर्मेशन से एंट्री कर लें बस। यहाँ देखें बड़े वॉल्यूम से ये बाय शुरू हुई, ये रेंज की, ठीक है, जी सर। बड़े वॉल्यूम पे जाके ख़त्म हुई,
जी सर। फिर बड़े वॉल्यूम से सेल शुरू हुई, जी सर। आप बैठ जाएं बस। ठीक हो गया सर। सिंपल काम है। सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ वॉल्यूम को कैसे देखें? हाँ, तो सपोर्ट पर ही तो ये वॉल्यूम्स बन रहे हैं ना, और रेजिस्टेंस पर। ये सर पहले एक तो ये ट्रेंड लाइन लगाएंगे ना, आप ट्रेंड लाइन अगर यूज करते हो ट्रेंड तो लाइन या हम जोन भी बना सकते हैं। हाँ सर, सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस तरह आप बॉक्स बनाते हैं अपने। जी जी, ये पहले सपोर्ट था, जी सर। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। जी सर, इस पे हम वॉल्यूम को इसके कैसे ब्रेक हाँ, डाउन उस करके पे देखें? वॉल्यूम ये है कि जब भी सपोर्ट पर बड़े वॉल्यूम आते हैं तो वहाँ से वो रिवर्सल ज़रूर आता है, या वहाँ से वो मार्केट बैक ज़रूर जाती है। जैसे ये सेल का बड़ा वॉल्यूम लगा इस पे, ठीक है। तो मार्केट ने कुछ वापस पुल बैक दिया। बिल्कुल सही है। और ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हमें देखें बड़ा वॉल्यूम मिला, ये जी सर। कंफर्म करता है हमें कि भाई यहाँ से आप सेल करो। और फिर दोबारा जब टेस्ट पर आई तो देखें फिर बड़ा वॉल्यूम इसी जोन पर आया। ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जैसे आप ये जोन बनाओ, वहाँ पर वॉल्यूम आपको कंफर्म करेगा। ठीक हो गया सर। जबरदस्त। सर इंडिकेटर कौन कौन से यूज कर रहे हैं आप? इंडिकेटर कॉमनली तो बस ये वॉल्यूम और ये जो RSI है, बाकी तो माशाल्लाह काफ़ी है, ये देख रहे हैं। कोई अच्छा फायदेमंद वाला है तो सर वो अनायत करें हमें भी। अच्छा अच्छा, तो ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा देखता हूँ ये SMC के हवाले से। हाँ ये सर, जो इसको थोड़ा सा अगर आप डिफाइन कर दें हाँ, इंडिकेटर। इंडिकेटर को, इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास ये सेल आ रही थी, ठीक है। जी जब सर। मार्केट ने 1 घंटे के हिसाब से मुझे ये चोच बता दिया, अब मुझे थोड़ा सा हिंट मिल गया कि हाँ भाई मुझे बाय ही देखनी है। ठीक ठीक ठीक। ये चोच मुझे बता रहा है। उसके बाद ये FEG से फिर ये रिजेक्शन आई, फिर ये सेल के लिए ये इसने मुझे बताया कि अब हो सकता है कि सेल आए, मगर ये जो इतनी बड़ी कैंडल आई थी उसको ये 3-4 कैंडल्स ने जब ये ब्रेक कर दिया ऊपर, समझें कि फ़िलहाल ये सेल की कहानी ख़त्म हो गई। और ये नीचे छोटा सा ये जो वॉल्यूम इससे बड़ा है, पिछली कैंडल से बड़ा है, तो ये भी कंफर्म करता है कि भाई अभी सेल की कहानी नहीं है। ठीक हो गया। तो इसको मैं ऐसे देखता हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स देखने के लिए, चोच देखने के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये अच्छा इंडिकेटर है, ये भी ज़बरदस्त काम जब है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाए तो फिर आप क्या देखते हैं इंडिकेटर के मुताबिक? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद तो रिटेस्ट करना होता है, ठीक है ठीक है। मगर सिचुएशन देखी जाती है कि मूवमेंट कौन सी जा रही है। ये देखें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद सिर्फ एक कैंडल ने सिर्फ ये रिट्रेसमेंट दी, और समझें कि ये इसने इसका लो भी स्वीप कर दिया है, तो रिट्रेसमेंट मेरे ख्याल में हो गई है, हो गई ना। रिट्रेसमेंट पे बाय कर लें। हाँ, उसके बाद ये बाय है। छोटे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एविडेंसेस अच्छे होंगे, 2 घंटे फिर अच्छी बाय तो मिली ना। ठीक हो गया सर। ये अच्छे मेरे ख्याल में ये पिप्स 80 पिप्स हैं मेरे ख्याल में, इंट्राडे के लिए अच्छे होते हैं। बिल्कुल सर। बस यही होती है कहानी। चले, ठीक हो गया सर, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। हाँ, तो अब आपकी भी समझ आनी शुरू हो गई है, समझ आ रही है सब चीज़ों की, क्योंकि वॉल्यूम में मैं इंटरेस्टेड था, अब वॉल्यूम की समझ आ रही है, और माशाल्लाह आप वॉल्यूम को और RSI के आप भी इसी दौरान काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बस शुक्र है। हाँ, एक और वॉल्यूम की थोड़ी सी मैं आपको बताऊं कि जब भी वॉल्यूम ये देखें बड़े वॉल्यूम सेल के लगे, ठीक है, जी सर। जी सर। फिर ये बीच में भी लगते हैं, ये देखें बड़ा है वॉल्यूम, जी सर। और यहाँ पर भी लगे हैं। जब ये बीच बीच में भी बड़े लगें, वो हमारे वो सेल की कंटिन्यूएशन बताते हैं कि ठीक है। मज़ीद सेल आएगी। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये यहाँ से बड़े वॉल्यूम से बाय शुरू हुई है ना,
जी सर। तो ये देखें बीच में फिर हमें ये गाइड कर रहा है कि हाँ भाई मज़ीद बाय जाएगी। समझ आ गई। फिर ये देखें आ गया है, आ गया है। हम्म। रेंज में भी हमें देखें हिंट्स दे रहा है। हम्म। फिर ये देखें, ये आते हैं सेशंस में। ये देखें एनवाई सेशन है, ये भी एनवाई है और ये भी एनवाई है। समझ आ गई सर। तो इन पे नज़र रखा करें कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं हमें। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में ये जो रिसर्च मेरी है, मैंने आपने शायद पहले नहीं देखी होगी, है ना। जी सर, काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं अब। हम्म। लेकिन इसी तरह वीकेंड्स पे इंशाल्लाह सेशन करते रहेंगे तो नॉलेज फिर होता रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है फैसल भाई। सर बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। सर ये रिकॉर्ड किया सेशन आपने? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है बिल्कुल। चले ठीक है, फिर इसको डालिएगा तो मैं इसको फिर एक दफ़ा दोबारा देखूंगा यूट्यूब। जी जी इंशाल्लाह। बहुत ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।